हेलो गाइस, आपके लिए आज एक न्यू ट्रिक लेके आया हूं कि किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे याद कर सकते हो। बेसिकली वैल्यू याद करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऑर्डर याद करने की बात कर रहा हूं। जनरली बच्चों को क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अच्छे तरीके से पता नहीं होता है, तो उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होता है। तो आज इस वीडियो के मेथड से माध्यम से मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ओके, सबसे पहले बताते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है कि किसी भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो, इसका आप कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपका नहीं निकाल सकते, ये हमेशा रिलेटिव वैल्यू होता है। और इसको निकालने के तीन आपका मेजर मेथड है। आपका पॉलिंग स्केल है, मुलिकन स्केल है और ऑलरॉट रॉकहाउस एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आप निकाल सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूं कि जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है आपका साइज। तो मैं आपको बता दूं कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, और अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? तो फ्लोरीन, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल इसका वैल्यू 4 आता है। अब मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूं जिसके लिए मैंने ट्रिक बना रखा है ताकि आपको चीजें याद रहें। तो आपको पता है कि जेईई मेंस में या नीट में या एडवांस में 4 कैटेगरी पे रैंक मिलते हैं। एक बच्चा होता है ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग करता है। तो इसी पे ट्रिक हमने बना रखा है। तो फ्लोरीन है ओपन कैटेगरी, तो पहला हो गया फ्लोरीन, उसके बाद हो गया ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है? फ्लोरीन नॉन क्रीमी लेयर। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्रीमी लेयर की बात करें, नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो क्लोरीन, उसके बाद आपका नाइट्रोजन। तो ये 4 एलिमेंट हो गया। तो फ्लोरीन ओपन कैटेगरी से है, आपका नाइट्रोजन नॉन क्रीमी लेयर, तो क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन। उसके बाद ब्रोमीन इज Sc, तो ब्रोमीन, उसके बाद इस का मतलब आयोडीन, उसके बाद S का मतलब सल्फर और C का मतलब कार्बन, और उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप। तो ये 4 कैटेगरी आ गए। तो पहला हो गया फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, उसके बाद ब्रोमीन इज Sc, तो ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, आपका फिर कार्बन, ये हो गया। उसके बाद आपका फिजिकल हैंडीकैप मतलब फास्फोरस, हाइड्रोजन, और उसके बाद जो भी मेटल्स हैं, ये आपका पूरा एक ऑर्डर आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये होपफुली ये ऑर्डर आपको हमेशा याद रहेगा। आप सिंपल सा ध्यान रखो, डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका घटेगा और लेफ्ट से राइट आपका बढ़ेगा। और इन एलिमेंट्स का अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। मैं आपको यहाँ नीचे लिख भी दे रहा हूँ कि कौन सा किस एलिमेंट का वैल्यू क्या है, ताकि आपको रफली आइडिया रहे। अगर ट्रिक अच्छा लगा है तो पक्का इसको मतलब लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय।